वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉस। तो आपके जो है ससुराल वालों से किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा ओवरऑल, हर तरीके के एंगल से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा। फूल, ओके, इक्वेरियस एनर्जी है, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी हैवी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एरीज लियो सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है जो भी आपके इन लॉज होंगे, चाहे आप एज ए गर्ल देख रहे हो या एज ए जो है मैन देख रहे हो या बॉय देख रहे हो, आपकी एक न्यू शुरुआत होगी। आपको जो है फाइनेंशियल तरीके का, इमोशनल तरीके का सपोर्ट मिलेगा अपने इन लॉज से, ठीक है, जो सास ससुर हैं या भाई बहन है, मतलब जो सिबलिंग्स है उनके, उस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो है फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच रहेगी और लाइफ में जो है आगे बढ़ने का जज्बा भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एज ए फैमिली मेंबर नहीं मान रहे हैं या फिर जो है छुपा रहे हैं, कपट कर रहे हैं, या जो डर होता है हर इंसान के मन में, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़कियों के मन में, कि इन लॉज जो है वो किस तरीके का बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक न्यूट्रल जो है बिहेवियर रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप ये अपेक्षा लेकर चलें कि बेहद जो है आपको लाड़ प्यार मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी न्यूट्रलिटी है। इस वजह से भी हो सकती है कि आपके जो सास ससुर हो या जो भी जिस तरीके से भी आप सुनना चाहो, तो वो जो है आपसे एज में, आप लोगों की एज में काफ़ी गैप हो सकता है। तो हो सकता है आप जो इसके भी स्पाउस बने, वो जो है एज में छोटा रहा हो उनका या छोटा बच्चा हो, तो वो जो है आप में और उनमें जो है काफ़ी डिफरेंस होगा। तो ज़्यादातर ये केसेस रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो, एक्शंस लोगे। लेकिन यहाँ पे एक जो है वार्निंग भी है, आपके सास ससुर ऐसे नहीं होंगे या आपके सिबलिंग्स, जो मतलब आपके स्पाउस के सिबलिंग्स है, वो ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कजन्स की फैमिली है, जैसे सास की जो कह सकते हैं बहन है, ठीक है, तो मौसी मौसेरी जो है वो सास हो गई, इस तरीके से। तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगी। तो वो इनडायरेक्ट वे में, कि उनके जो है कान भरे, उन्होंने कुछ कहा, आपकी सास बिल्कुल सही है या आपके ससुर बिल्कुल सही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। तो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो कियोस क्रिएट करवाना चाहेगी, या फिर जैसे पैसे रुपए के लिए जो है वो क्रिएशन करना, इसने मुझे इतना दे दिया, उसने मुझे वो दिया, तो वो कहीं ना कहीं शिकायत रहेगी। अब आप हर एक इंसान को तो प्लीज कर नहीं सकते, तो उसमें यही कहा जा रहा है आपको कि आपको थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है, प्लस जो है किसी की बातों में नहीं आना है। और अगर कोई और इंसान आ भी रहा है उनकी बातों में, तो उनको भी कन्विंस करना है कि वो कितने उनके सगे हैं, क्योंकि यूजुअली लोग ब्लाइंड होते हैं जब भी रिलेटिव्स की बात आती है, और वो सब कुछ जो है किसी के इन्फ्लुएंस में करते हैं, और वो इंसान जो है वो छुप कर एक तरीके से फैमिली को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज है, एग्जिस्ट करती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपको और आपके स्पाउस को प्लस आपके फैमिली मेंबर्स को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो वेल्थ की जेलसी से आएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, चाहे वो बहुत ज्यादा वेल्थ हो, चाहे वो कम वेल्थ भी क्यों ना हो, लेकिन जब जेलसी आ जाती है तो उसको जो है तोड़ने के लिए इंसान कुछ भी करता है। ये वही एनर्जी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है और हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये नहीं कह रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो आप बेशक जो है वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि कोई ना कोई जेलस जरूर होगा। अब हो सकता है आप जो है
रिच फैमिली से आ गए हो या वेल्दी फैमिली से आ गए हो या आपके पास इनहेरिटेंस हो या आप अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हो, तो इकलौते बच्चे होने का ये रहता है कि उसके पास जो भी है वो उसका है। अब उनके बच्चों के पास नहीं है या उनके बच्चों की जिससे शादी हुई है वो जो है 4-5 बच्चों के साथ के हैं, तो उनका तो बंटवारा हो गया, ये कुछ चीज़ें, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे छुपी हुई चलेगी, तो आपकी और आपकी फैमिली को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन जो है वो किस तरीके का एजेंडा खेल रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे पैसे की वजह से ही जेलसी होगी, क्योंकि आप स्टेबल हो, आप अपने आप में सक्षम हो, आप खुद भी जो आप देख रहे हो व्यूअर हो, वो भी जो है सक्षम है अपने आप में, और ये जो चीज है वो इंसानों को पसंद नहीं आती है कि कोई मेरे से आगे कैसे निकल जाए। ये वही एनर्जी है। आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लेकिन उस रिलेशनशिप में खटास डालने की कोशिश जरूर करी जाएगी, और उसे जो है बड़ी पेशेंस के साथ और समझदारी के साथ टैकल करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि एक एडवेंचर है, एक एक्साइटमेंट है, लाइफ को आगे जीने का एक्साइटमेंट रहेगा आपकी और आपकी सास की, या फिर जो है आपके जो सिस्टर इन लॉ हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उनसे आपकी बहुत ज्यादा बनेगी। आप जो है बाहर शॉपिंग करने जाओगे, बाहर जो है चाट खाने जाओगे, इस तरीके की चीजें, और ये चीज भी जो है बहुत लोगों को खटकेगी, तो इस वजह से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है इक्वल गिव एंड टेक को भी दिखाता है, रिस्पेक्ट को भी दिखाता है, और नीडीनेस लोगों को या नीडी लोगों को जो है मदद भी करना प्रोवाइड करता है। तो आप जो आपके स्पाउस होंगे वो भी और आप भी काफी हद तक एक दूसरे के परिवार के लिए सपोर्टर बहुत अच्छे तरीके से रहोगे, इमोशनली भी, इवन फाइनेंशियली भी। अगर कोई जो है ऐसा इंसान है, या जैसे कजन में भी अगर हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है और उन्होंने आपकी मदद मांगी है, तो आप मदद करोगे, और इस वे में नहीं कि ये जो है मेरे साथ कल कुछ करेगा, नहीं, आप जो है अपना गुड कर्मा क्रिएट यहाँ पे कर रहे हो, और वो चीज जो है वो आपको फुलफिल करेगी। ज्यादातर लोग जो है आजकल नहीं करना चाहते हैं, प्लस उनके पास उतना पैसा होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास है, तो आप उसे अच्छी नीयत से लगाएंगे तो आपके पास गुड कर्मा ही आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे जो है न्यू बिगनिंग एक्शंस के थ्रू भी होगी, और लाइफ में जो है सुकून भी रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसमें नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली में है, और कोई ना कोई एक या दो पर्सन हो सकते हैं, जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि कोई फैमिली सुखी क्यों है, तो ये चीज आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी कि लोग ऐसे हैं, तो वो छुप कर जो है आपके ऊपर वार करेंगे, या आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसके कान भरेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में खटास हो या बंटवारा हो या प्रॉपर्टी के पीछे जो है लड़ाई हो या पैसे के पीछे लड़ाई हो, तो वो चीज जो है आपको नहीं करनी है, संभल के चलना है, और अगर कोई इन्फ्लुएंस होता भी है तो उसको भी जो है संभाल कर चलना है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आपको ऑनेस्ट रहना है अपने आप से भी और घर परिवार से भी। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो करेज है यहाँ पे कि जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसके कॉन्फिडेंस के साथ ही जो है आप आगे बढ़ पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस टू डिवाइन ऑर्डर। तो सब कुछ जो है पेशेंस के थ्रू आगे जो है आप मतलब बढ़ जाओगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है कि ये लोग जो है वो लड़ाई करवाएं या करने की कोशिश करें, आपको जो है एकदम से बिफरना नहीं है, आपको कहेगा कि समझदारी से चलना है, और इस तरीके से समझदारी से चलना है कि अपना घर ही नहीं तोड़ना है, वो तोड़वाना चाहते हैं, आप तोड़ने नहीं चाहते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, जो एनर्जी है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, इफ यू कुड हैव एनीथिंग यू वांटेड व्हाट इट बी, get specific and get greedy, you are holding a magic wand and you can conjure up anything. Could it be that the when you declare your wishes out loud, you are actually casting a spell for your dreams to come true? Or is it just that in a very practical sense, the more people you speak with about your desires, the more folks there are who know what you want and might have the means to help you make them happen. ईदर वे स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, जो जो चाह रहे हो वो जो है आप क्रिएट करते जाओगे, इस वजह से भी जो है लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट आ रहा है गेट सेंटर्ड, व्हेन इट गेट्स
to be too much, whatever is, I close my eyes and return to my center. In my center, I have the wisdom and tranquility, and a holding uh, favorite animal and a fold floating through a space on a piece of a furniture. तो यहाँ पे आप अपने अंदर ही जो है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल विजडम लेके आओगे और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखोगे और अपनी फैमिली का ज़्यादा ध्यान रखोगे। जो बोलता है तो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, और वही चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगी, क्योंकि आपके सास ससुर जो है वो कुछ हद तक भोले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है जो लोग जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पे जो है एक रैबिट आया है, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया है। मून जो है वो इंट्यूशन को भी दिखाता है, प्लस आपको इंट्यूशन पे तो अपना भरोसा करना ही है, और हिडन एनर्जी से या हिडन लोगों से बचकर रहना है। नेक्स्ट आ रहा है सीजर आया है, तो जो लोग सही नहीं है उनको कट ऑफ करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे बनी आया है, रैबिट आया है। रैबिट इंटीमेसी को भी दिखाता है, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें कह देना जो यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने में अच्छी नहीं लगेगी, बट इंटीमेट लेवल पे जो है कुछ कानाफूसी करना कि भाई ये नहीं ये होना चाहिए, वो नहीं वो होना चाहिए, तो गलत चीज़ें जो यूजुअली लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, तो उस चीज़ में नहीं आना है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स। क्लैरिटी, अपने आप को क्लियर रखना है, फैमिली मेंबर्स को भी क्लियर रखना है। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस, आपको पता होनी चाहिए आपकी वैल्यू क्या है, आपकी फैमिली की वैल्यू क्या है, और उन्हें भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, बिल्कुल सटीक आया है। बाउंड्रीज रखनी है, हाई स्टैंडर्ड्स रखने हैं, बाउंड्रीज रखनी है, जो सही है उनको अंदर आने दो, और जो विचार सही नहीं है या शब्द सही नहीं है उनको अंदर मत आने दो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका इन लॉस के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, मैजिशियन, जेमिनी वर्गो, और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके जो इन लॉज हैं और उनके साथ जो है आपका बेहद अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। बाउंड्रीज भी रहेंगी, स्ट्रिक्टनेस भी रहेगी, डिसिप्लिन भी रहेगा, लेकिन एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है उन्हें दवाई खिलाओगे, या जैसे कि कैसे कहूँ मैं, कि जैसे पेरेंट्स के साथ जो है जैसे आप केयर करने लग जाते हो, तो उस तरीके से जैसे आप कोई खाना बना रहे हो या फिर जो है पर्टिकुलर कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे चाय कॉफ़ी बना रहे हो, तो हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो, जो ज़्यादातर लोगों को है, ठीक है, तो उसमें जो है शुगर नहीं डालना, या फिर जो है उनको प्रॉपर टाइम पे जो है खाने के साथ दवाई देना, या आपसे ही वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो आपके सास ससुर होंगे वो आप पे डिपेंड हो जाएंगे एक तरीके से, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, कि वो जो है आपको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने बच्चे की तरीके से, कि हमारा बच्चा जो है वो इस इंसान से प्यार करता है, तो हम कैसे जो है इससे प्यार ना करें। दूसरी चीज़ है जैसे दवाई देना प्रॉपर टाइम पे, या फिर जो है सलाह लेना। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो एक्चुअली में सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ से जो है सलाह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है आपसे सलाह लेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो, क्योंकि ये जो पेरेंट्स होंगे, जो मतलब स्पाउस के पेरेंट्स होंगे, वो ईगोस्टिक नहीं है या कंट्रोल करने वाले नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है वो इसी तरीके के होते हैं कि कंट्रोल करते हैं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही, और उन्हें इंसान की पहचान भी होगी। इस वजह से जो है वो ये समझते होंगे कि ये इंसान या ये बच्चा जो है वो मैच्योर है और हमें सही सलाह देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी लग रही है, और जो अ, कम होता है घरों में, लेकिन वो एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके चाहे जो मतलब आपके स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो उनकी साइड ना लेके आपकी साइड वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनका अच्छा चाहते हो। और इस तरीके का विश्वास जो है वो बहुत कम लोगों में मिलता है, लेकिन ये बहुत प्यारी सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी रहेंगी, प्लस जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग भी रहेगी। यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा
चलो मैं बोल ही देती हूँ। तो जिस तरीके से जैसे पार्लियामेंट में जया बच्चन है, तो वो जो है उसके ऐश्वर्या के लिए कुछ कहा गया था पार्लियामेंट में। अब मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगी, बट उसमें कुछ कहा गया था जब पनामा पेपर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कुछ इस तरीके की चीज़ थी। तो वो जो है बहुत ज़्यादा फेरोशियसली उन्होंने पार्लियामेंट में जो है उसको डिफेंड किया था। अपनी बहू है लेकिन वो डिफेंड किया था। तो ये वही एनर्जी है कि इस तरीके का रहेगा, वाइसा वर्सा रहेगा, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे डॉटर इन लॉ हो, चाहे सन इन लॉ हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि वो आपको पूरी तरीके से परिवार मानते हैं और आपके लिए जो है वो इस तरीके का समर्पण भी करते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? इस इंसिडेंट के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो फेरोशियसली जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे या डिफेंड करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, मैजिशियन है और नाइन ऑफ कप्स है। एक खुशी जो है वो आपकी लाइफ में रहेगी और आप भी जो है उनके साथ कंफर्टेबली, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो हमेशा हाथ पकड़ लेना, आप उनका हाथ पकड़ ले रहे हो, या वो जो है किसी और को ना पूछ कर कि कोई और उनकी मदद करे, आपसे ही सलाह लेना या आपसे जो है वो करना। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी कि जैसे लोगों के मन में डर रहता है कि ये मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन ये पर्सन जो है या ये जो फैमिली है वो आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनके स्पाउस के, मतलब आप उनके बच्चे के स्पाउस हो, इस वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि आप डिजर्व भी करते हो, क्योंकि आप में कैपेबिलिटीज भी वो सारी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। आपको सच में जो है प्रेम भाव या स्नेह मिलेगा, स्ट्रिक्टनेस के साथ हो सकता है क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग होता है। डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोग खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। और कंपैटिबिलिटी में सास ससुर या जो स्पाउस है उनके साथ जो है आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक दूसरे के साथ समय बिताना जो भी आप बिता सकते हो, प्लस जो है रिस्पेक्टफुल रहना, एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सही कम्युनिकेशन करना, रिस्पेक्टफुल टर्म में कम्युनिकेशन करना, लेकिन सच बोलना, ये नहीं कि मैनिपुलेट करना है, आज झूठ बोलना पड़ रहा है, या फिर जो है जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई अब बोलना नहीं चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नजर ही रखते हैं कि इसने जो है कितना खाना खाया या कितनी रोटी खाई। लोग कुछ गिरी हरकतें भी करते हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं है। आपको जो करना है आप करो, वेल एंड गुड है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो जो है हम लोग सब मिलकर संभालेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरिट का कार्ड आया है। आप जो है अपनी शेडो साइड को और प्लस जो पॉजिटिव साइड है उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय भी करोगे और सीख पाओगे, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहेंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है चाहे आपको कोई स्किल आता हो या ना आता हो, लेकिन आप जो है वो घर में या जो आपके पेरेंट्स रहेंगे या इन लॉज रहेंगे उनसे जो है वो बहुत ज्यादा सीखोगे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे जो है करनी चाहिए और इसके ये फायदे हैं। तो कुछ इस तरीके की भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा आपको। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे फेस्टिवल हो गया या बाकी चीजें हो गई, जो ओकेजन्स हो गए, उसमें जो है आप लोग खुशी महसूस करोगे, एक साथ जो है समय बिताओगे, जो कि आप सभी के लिए एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। हो सकता है आप लोग ट्रैवल भी बाहर करो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोग जो है जब भी ट्रैवल करोगे तो सब एक दूसरे के साथ जो है खुशी फील करेंगे। ये नहीं कि ये अच्छा ही होता कि ये ना ही आती, वो जो है जो टिपिकल जो है वो जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं होता है। वो चीज़ है यहाँ पे कि उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं है कि भाई उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हर तरीके का काम, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आप पे इतनी कैपेबिलिटी है और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी वो देंगे और आपसे एक्सपेक्टेशन भी ये रखते हैं कि आप उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा पाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। तो आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि हाँ मुझे सच में जो है अच्छे लोग मिले हैं जो कि यूजुअली लोगों को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एंश्राइन्स माई सोल। तो यहाँ पे जो है आप हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उन्हें सिखाओगे या उनसे सीखोगे। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कोई खांसी है तो वो जो है कोई नेचुरल या घरेलू जो है वो नुस्खा आपको बताएं और आपसे जो है वो ये सीखे कि
इस मतलब जैसे फिजियोथेरेपी है, तो मसल्स को जो है जो रिस्ट्रेन हो गई है या रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए, तो काफी ज्यादा जो है कंपैटिबल आपका रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन माय फिजिकल रियलिटी। तो आपके पास जो है वो कैपेबिलिटी रहेगी कि आप बहुत कुछ जो है वो अपनी लाइफ में फिजिकल रियलिटी में क्रिएट करोगे, चाहे वो मनी हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, सब कुछ हो, तो हेल्थ हो, वो सब कुछ जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए magic. I believe in magic and I see evidence of it all the time, and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence. I'll fill mine with a holy crap that's unbelievable. तो ये जो है आपको खुद भी महसूस होगा कि ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे नहीं होते, लेकिन आपको वो फुली तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से एक्सेप्टेंस होगा कि आपको खुशी महसूस होगी। नेक्स्ट आ रहा है नो नीड टू डू, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी एग्जैक्टली व्हेन आई नीड टू बी, देयर इज नथिंग मोर आई नीड टू डू। I mean, yes, there will always be laundry and taxes, but in terms of my life's path, I don't need to do anything, but I am already here. टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे यही चीज है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है अपने आप, सब कुछ एक तरीके से जैसे होता है ना कि पजल होता है, तो पजल में जो है जब एक या दो जो है टाइल्स सही लग जाती है, तो वो अपने आप जो है वो क्रिएट होता जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ बनती चली जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक हैमर आई है, एक जो है कैमरा आया है, तो और एक जो है वो एंजल का फेदर आया। तो प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, या सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसी चीज आप लोग क्रिएट करो जिसमें आप लोग फेमस भी हो जाओ। नेक्स्ट आ रहा है हैमर आया है, तो चीजें जो फिक्स करने की जरूरत है, तो उससे आप भागोगे नहीं या वो भी नहीं भागेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे और उस चीज को क्रिएट भी करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आपके लिए होम। तो आप लोग सभी जो है होम समझोगे, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रात बिताने का जो है वो जगह है, नहीं, आप सच में जो है जो वैल्यूज जुड़ी होती हैं होम से रिलेटेड या इमोशंस जुड़े होते हैं, वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए करेज। तो आप लोगों में करेज रहेगा, ब्रेवरी रहेगी और एक दूसरे से सच बोलने की भी हिम्मत रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए केसेस। तो यहाँ पे जो है हो सकता है आपके जो इन लॉज हो वो जो है आपको माथे पे किस करे या इस तरीके का अफेक्शन जो है वो क्रिएट करे जो आपने सोचा नहीं होगा, और इस तरीके का बिहेवियर बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।